बुंदेलखंड के सागर जिले के जेसी नगर और बिरहरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों की समस्याओं को लेकर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता नीरज शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्र हुए। यहां नुक्कड़ सभा के बाद रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। तहसील कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का स्थल निरीक्षण कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों और कुओं का सर्वे कर राहत दिलाने, डीएपी व यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शामिल कन्याओं को अब तक शासन से स्वीकृत राशि न मिलने की बात कही गई। कांग्रेस ने मांग की कि कन्याओं के खाते में यह राशि तत्काल ट्रांसफर की जाए। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और मैं केवल यही निवेदन करूंगा शासन से कि आज हमारे सुर्की विधानसभा के चाहे जैसी नगर की बात हो, चाहे बिलहरा की बात हो, चाहे सुर्की की बात हो, चाहे राहतगढ़ की बात हो, चाहे सिहोरा की बात हो, समस्त ग्राम पंचायतों की बात हो, इतनी वर्षा हुई है, इतनी अति वर्षा हुई है कि हमारे किसानों ने जो कर्जा लेके, गरीब किसान हैं, कोई क्षेत्र बड़ा समुद्र नहीं है, यहाँ पर गरीब किसान है और हर व्यक्ति ने उधार, चाहे मक्का की बात आए, चाहे सोयाबीन की बात आए, चाहे उड़द की बात आए, लगभग मक्का 30 से 50 हज़ार रुपये कुंटल है, सोयाबीन 10,000 से 12,000 रुपये कुंटल है, उड़द भी ऐसे ही 10,000 से 12,000 कुंटल है। ऐसे मुसीबत से उनने फसल बोई है और पानी के कारण, अति वर्षा के कारण सब चौपट हो गया है। तो हमने शासन से मांग की है, माननीय तहसीलदार द्वारा, माननीय एसडीएम द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा कि हमारे किसान इस देश के अन्नदाता हैं और हम किसानों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो आज कैसे काम चलेगा। तो ये सब स्थिति देखकर हमने ज्ञापन दिया है और हमारे किसान भाई सब लोग साथ आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो खाद की अति समस्या है, खाद के बदले पुलिस के डंडे मिल रहे हैं, रात दिन लोग लाइन में लग रहे हैं, मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं, रात दिन परिवार छोड़ के आ रहा है, कष्ट में एक बोरी की भीख मांग रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रहा। बड़े लोगों की गोदामें भरी हुई हैं, अगर आप 100 रुपये बोरी ज़्यादा दे देंगे 400 में आपको बोरी मिल जाएगी। तो गरीब किसान तो वैसे पिटा हुआ है, थोड़ी बहुत फसल बची है, तो अगर अब शासन अगर इतनी मदद कर दे कि आज उनको खाद उपलब्ध हो जाए हर ग्राम पंचायत, हर सोसाइटी में, तो आज हमारे किसान तो वैसे ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, तो उनका कुछ भला होगा। यही मेरा एक चाहे आंदोलन मान लें, चाहे ज्ञापन मान लें, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है। और जो जनपद की राशियाँ हैं, जैसे मकान गिरे हैं, कुआ गिरे हैं, वो भी किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। तहसीलदार महोदय उनके पटवारी को भेजे, हल्का पर जाके उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आवास में शर्त रख दी कि कुटीरों में पट्टे होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। हमारे बाप दादे बगैर पढ़े लिखे थे, पूर्वज से वहाँ मकान बने हुए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग आज के 3 साल पहले आदेश किया था, जो जहाँ निवास करता है वहाँ शासन पट्टा उपलब्ध कराएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अब 1 महीने के अंदर वहाँ कैंप लगाएं। चाहे बिलहरा की बात हो, चाहे राहतगढ़ की बात हो, हमारे राहतगढ़ में हमारे गोलू भैया नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरे पार्षद सहित भोपाल पैदल यात्रा कर रहे हैं इसी मामले को लेकर, पट्टे की बात लेके। और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं तहसीलदार महोदय से कि हमारे लोग गरीब लोग हैं, उनको यहाँ छत नहीं है रहने के लिए, उनका अगर पट्टा बन जाएगा तो प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। तीसरी बात, जो मुख्यमंत्री कन्यादान के गरीबों में शादी हुई हैं, वो माता बहनें, वो परिवार के लोग, वो वहाँ की कन्याएं, पैसों के लिए वो राशि जो उपलब्ध होती है मुख्यमंत्री से, वो आज तक उपलब्ध नहीं हुई, उसको तत्काल डालना चाहिए। और अगर ये मांग हमारी स्वीकृत नहीं की गई, हमारे किसानों की हालत पर कोई दया नहीं, मतलब दया नहीं करवा रहे हम, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। किसान हमारा अन्नदाता है और प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जय जवान जय किसान। अगर किसान की रक्षा होगी तो जवान की रक्षा होगी, और जवान की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात भोपाल तक पहुँचना चाहिए ये बात, क्योंकि यहाँ अति वर्षा हुई है और दयनीय स्थिति। आप तो सर्वे करा लें, हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ बैठ के आप राशि डाल दें, आप सर्वे कराएं, जिसका जितना नुकसान है उसका उतना मुआवजा दिए जाना चाहिए।